Good morning guys, welcome you all to अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडीज अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोगों ने चैनल को पिछले कुछ दिनों में बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जितने ज्यादा लोग इस चैनल पे जुड़ी हुई इंफॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े उतना अच्छा है, और जितना ज्यादा आप लोगों को अवेयर कर सके उतना अच्छा है। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में जानकारी है, कोई आपसे पूछता है या कोई आपके आसपास ऐसा है जिसको जानकारी नहीं है, तो उसको जानकारी दीजिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कीजिए और उन्हें सुरक्षित रखिए। तो एक कंप्यूटर सीखो सीरीज में हम बात कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में हमने बाइनरी पे बात की थी, नंबर सिस्टम पे बात की थी। उसके बाद हमने देखा था कि बाइनरी का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है और वो बाइनरी पे चलती है। तो हमने बाइनरी की डिटेलिंग ज्यादा पढ़ी थी, और उसके साथ साथ हमने आपका ऑक्टल, ठीक है, और हेक्साडेसिमल, डेसिमल, इनका आपस में कन्वर्जन, जितने भी प्रकार के हैं नंबर सिस्टम, वो हमने पढ़े थे। तो अभी उसके बाद अब हम आज शुरू करेंगे बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा क्या होती है, इसका जो आविष्कार हुआ था, इसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज बूले। जॉर्ज बूले नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो इसके खोजकर्ता थे, इन्वेंटर थे, ठीक है। और जो बूलियन अलजेब्रा है, ठीक है, उसका प्रयोग हम किसमें करते हैं? कंप्यूटर का जो सर्किट सिस्टम है, जो सर्किट है उसका मेन, उसमें हमें बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग होता है। तो हम बूलियन अलजेब्रा की शुरुआत करेंगे आज। और बूलियन अलजेब्रा का जो बेस है, जो आधार है, वो है लॉजिक गेट्स। तो आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स कंप्यूटर में अगर आप थोड़ा भी बेसिक जानते हैं तो ये सब चीजें आपने सुनी भी होंगी और जानते भी होंगे इसके बारे में, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो सीख लें, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि आपको लॉजिक गेट्स पता होना, मतलब बूलियन अलजेब्रा अगर आप जान रहे हैं, बूलियन अलजेब्रा कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सर्किट सिस्टम के लिए जरूरी है। और अगर आप बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो आपको लॉजिक गेट्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं लॉजिक गेट्स पे। तो लॉजिक गेट्स भी आपका सर्किट सिस्टम का, जब बूलियन अलजेब्रा का बेस हो गया तो वो सर्किट सिस्टम में भी रोल प्ले करेगा। पहला गेट इसमें होता है और, दूसरा गेट इसमें होता है हमारा एंड, और तीसरा है हमारा नॉट। ये तीन जो हैं ये बेसिक लॉजिक गेट्स आते हैं हमारे बूलियन अलजेब्रा के बेस में, ठीक। अब देखिए और गेट क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम यहां बना लेते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। एक सेकेंड। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है तो प्लीज थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें। कुछ इस प्रकार का आपका बनता है। ये आपका आउटपुट हो गया, ये आपका इनपुट हो गया। यहां पे हम 2 इनपुट ले रहे हैं, आप ज्यादा भी इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। और हम पूरा इसको बाइनरी के उसमें पढ़ेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 ही इनपुट रखे हैं। बाइनरी में क्या होता है? 0 और 1 होता है आपका, ठीक है। अब हम देखिए, हम इसको देखते हैं और गेट। ये हमने डायग्राम समझा इसका। अब इसके साथ इसकी सत्यता सारणी यानी कि ट्रुथ टेबल ये समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए एक इनपुट आपका A है, एक है B, ठीक। ये आपका आउटपुट है O, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाते हैं, A, B और O लेके, ठीक। अब हम बाइनरी के केस में बात कर रहे हैं तो वैल्यू तो 2 ही होगी, और 2 वैल्यू है तो 4 कॉम्बिनेशन भी बनेंगे, ठीक। तो देखिए, अब हम ये पहला केस लेते हैं जब A 0 B 0, तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा? 0।
दूसरा हम लेते हैं A0 B1, आउटपुट विल बी 1। A1 B0, आउटपुट विल बी 1। A1 B1, आउटपुट विल बी 1। ठीक, ये आपका कहलाता है ट्रुथ टेबल। यहां लिख रही हूं, ट्रुथ टेबल, हिंदी वालों के लिए सत्यता सारिणी। ठीक है, अब देखिए इस इनपुट और आउटपुट को ध्यान से देखिए, इससे हमें एक कंक्लूजन मिलेगा। क्या मिलेगा? कंक्लूजन। और वो कंक्लूजन क्या कहेगा? वो कंक्लूजन ये कहेगा कि अगर हमारी कोई भी इनपुट ट्रू है या 1 है तो हमारा आउटपुट हमेशा क्या होगा? 1 या ट्रू। यहां पे एक चीज और मैं बता दूं, 0 को बूलियन अलजेब्रा में फॉल्स लेते हैं और 1 को हम ट्रू बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 0 1 से समझ रहे हैं तो भी समझिए, और अगर आप ट्रू और फॉल्स को लेके चल रहे हैं तो भी समझिए। देखिए, अगर हमारी जो इनपुट है, ठीक, उसमें से एक भी इनपुट ट्रू है, ठीक, तो हमारा आउटपुट ट्रू होगा या 1 होगा। देखिए, अब देखिए इस केस में, देखिए 0 और 1 के केस में एक इनपुट 1 हो गई तो आउटपुट 1 हो गया। एक इनपुट ये देखिए ये 1 हो गई तो ये 0 है, आउटपुट हमारा क्या आया? 1। दोनों इनपुट 1 हो गए तो आउटपुट 1, और जब दोनों 0 हो गए तो 0। तो इससे हमारा निष्कर्ष ये निकला कि अगर हमारे इनपुट में से दिए गए जो भी इनपुट हैं उनमें से एक भी इनपुट 1 या ट्रू होगा तो हमारा आउटपुट 1 या ट्रू आएगा। तो यही चीज यहां पे लिख लेते हैं, इफ एनी ऑफ आवर input given is 1 or true, then output will be 1 or true। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आर गेट ऐसा इसका डायग्राम होता है। इसमें हमने 2 इनपुट लिए हैं, एक आउटपुट। इसकी हमने ट्रुथ टेबल बनाई, सत्यता सारणी। तो इसमें हमको क्या पता चला कि अगर हमारे दिए गए इनपुट में से एक भी इनपुट सही है या 1 है तो हमारा आउटपुट उस केस में सही या 1 होगा। ये बात हुई आपके पहले लॉजिक गेट और गेट की। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे लॉजिक गेट एंड की। अब देखिए एंड क्या होता है। सबसे पहला इसका डायग्राम समझिए। ओहो, मेरी ड्राइंग इतनी बेकार क्यों है। आउटपुट, ठीक, ये आपका आउटपुट हो गया। यहाँ पे अगेन हम 2 इनपुट ले लेते हैं। एक इनपुट आपका हो गया E A, एक हो गया B, आउटपुट को लिख लेते हैं O। ठीक, एंड गेट। ये यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा गोल सा होता है, ये सीधा होता है इधर। ठीक, तो देखिए अब हम फिर इसमें इनपुट क्या ले रहे हैं? 0 और 1, यानी कि फॉल्स और ट्रू। ठीक, अब देखिए हम फिर इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। A B O, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस और चौथा केस। अब देखिए इसको क्या कह सकते हैं। इस केस में क्या होगा, इसमें आउटपुट को सही होने के लिए दोनों इनपुट का सही होना जरूरी है। समझिए, जैसे A0 B0 तो हमारा आउटपुट हो जाएगा 0, A0 B1 आउटपुट फिर से 0, A1 B0 आउटपुट फिर से 0 और A1 और B1 तो आउटपुट हमारा 1। हमने अभी अभी आपसे एक लाइन बोली कि इसमें आउटपुट को ट्रू होने के लिए दोनों इनपुट का ट्रू या 1 होना जरूरी है।
ठीक, तो इसका कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं, इफ both the given inputs are true or 1, then only output will be true or 1। ठीक, ये हो गया आपका एंड लॉजिक गेट। दिए गए दोनों इनपुट जब ट्रू होंगे या 1 होंगे, उसी केस में हमारा आउटपुट 1 होगा। ठीक, यहां पे क्या था, यहां पे था कि दिए गए दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट ट्रू हुआ या 1 हुआ तो हमारा आउटपुट ट्रू होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरे लॉजिक गेट या नॉट की। ठीक, देखिए इसका नाम है नॉट। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो इनपुट होता है वो 1 होता है। ठीक, ये क्या करता है, ये रिवर्स कर देता है। जैसे आपने इसको एक इनपुट दिया, ये आउटपुट आया। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, इसकी ट्रुथ टेबल बहुत सिंपल सी है। आपने इनपुट इसको 1 दिया तो ये 0 कर देगा, आपने इनपुट इसको 0 दिया तो ये 1 कर देगा। बस इतनी सी इसके ट्रुथ टेबल है। इसका काम है इनवर्स करना। क्या करना, इनवर्स या कॉम्प्लीमेंट, जो भी आप बोल सकते हैं इसको। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का 1, पूरक। बाइनरी में 2 ही होते हैं ना हमारे पास, 0 और 1। तो ये क्या करेगा, जो भी इनपुट है उसको इनवर्स कर देगा। हिंदी में बोले तो विपरीत, अपोजिट कर देगा। और बाइनरी केस में हमारा क्या होता है, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। तो इसके कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई आपकी। और इसके कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, इट inverse the input given। it inverse the input given मतलब ये 0 को 1 और 1 को 0 कर देता है। ठीक है, राइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी है, थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा गंदी है, बट मैं आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको बोल बोल के हर चीज क्लियर करूँ, आपको देखना ना पड़े। क्योंकि मेरी भी कुछ ऐसी आदत है, मैं सुनकर पढ़ना पसंद करती हूँ, इसलिए मेरा समझाने का तरीका भी कुछ वैसा है। तो राइटिंग पे प्लीज ध्यान मत दीजिए, जो जरूरी चीज है वो आपको दिख रही है यहाँ पे, और जो नहीं है उसको आप सुनेंगे तो आपको इसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो इन तीनों कंडीशन, इन तीनों लॉजिक गेट्स को हमने समझा, आर, एंड और नॉट। अब इसको हम आप एक एग्जांपल से समझाते हैं, आपको हमेशा याद रहे। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको भूख लगी है। ठीक, उसके 2 दोस्त खाने पे आने वाले थे, या कोई उसका दोस्त आने वाला था खाने पे। ठीक, ये सिचुएशन हम ले रहे हैं और के लिए। मान लीजिए ए व्यक्ति है, इसको भूख लगी है। ठीक, इसको खाना खाने जाना है बाहर, तो इसका एक साथी बी आने वाला था। ठीक, तो अब क्या होगा, ए क्या करेगा, ए को भूख लगी है तो ए खाना खाएगा चाहे बी आए या ना आए। तो इसकी वही बात हो गई कि मान लीजिए बी को भी बाहर जाना था। ठीक है, मान लीजिए ए और बी को बाहर खाना खाने जाना था, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर ए नहीं गया बी गया तो बी खाना खाएगा, जब खाने के लिए गया है। तो ए चला गया बी नहीं गया, तो हम क्या करेंगे, ए खाना खाएगा। और ए और बी दोनों गए खाने के लिए तो खाएंगे, और दोनों नहीं गए तो फिर दोनों नहीं खाएंगे। मतलब सिचुएशन ये हो गई कि अगर एक भी चीज पॉसिबल है तो उसका आउटपुट हमेशा ट्रू होगा। इसको ऐसे समझिए, 2 लोगों को खाना खाने जाना था, तो अगर एक भी जाएंगे तो वो खाएंगे, दोनों जाएंगे वो तो खाएंगे, और दोनों नहीं जाएंगे तो वो नहीं खाएंगे। मतलब एक ही केस बनता है, जब दोनों ना जाए तो वो नहीं खाएंगे। ठीक, अब यहां बात करिए एंड के केस में। एंड के केस में मान लीजिए आपको कुछ लिखना है, बोर्ड है, मार्कर है, तो हम कब लिख सकते हैं, जब हमारे पास बोर्ड और मार्कर दोनों है। कोई भी एक चीज होगी तो मैं लिख सकती हूँ, नहीं, यहाँ पे वो
खून से चिट्ठियां नहीं लिखनी है तो ये मत बोलिएगा कि मैडम आप उंगली से लिख सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दोनों परिस्थितियां मिलेंगी तभी आपकी जो घटना है वो संपन्न होगी। मतलब अगर बोर्ड है, मेरे पास मार्कर ना हो तो नहीं लिख सकती, मार्कर है बोर्ड ना हो तो मैं नहीं लिख सकती, दोनों होंगे। जब बोर्ड और मार्कर दोनों है तब मैं लिख सकती हूँ। समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। एग्जाम्पल अच्छा था। और ये इसके लिए तो कुछ याद ही नहीं करना है। इसने इनपुट 0 दिया, आप इसको आउटपुट 1 दे दीजिए। ये आपको यहाँ पे नॉट लिखना भूल गए, ये आपको अगर 1 दिया इनपुट तो इसका आउटपुट आप 0 दे दीजिए। सिंपल सा है, इन्वर्स कर दीजिए बस। ठीक, तो आई होप आज बूलियन अलजेब्रा की शुरुआत अच्छी रही। ये बेसिक 3 लॉजिक गेट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर याद रखने में तकलीफ हो तो एग्जाम्पल से याद रखने की कोशिश करिए जल्दी। इसमें इसका चित्र, इसका ट्रुथ टेबल और इसका कंक्लूजन, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।